यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने कभी भी किसी को मारे बिना ही एक टॉप लेवल की हिटमैन का दर्जा हासिल कर लिया था। लेकिन इस बार का मिशन कुछ अलग था, क्योंकि इस बार बीच में आ गई थी एक खूबसूरत और रहस्यमयी औरत। जब उसने अपनी उंगली ट्रिगर पर रखी और गोली चलाने ही वाली थी, तभी उस औरत ने अचानक सामने आकर उसकी नजरें हटा दी। एक पल के लिए उसकी धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि सामने खड़ी औरत बेहद सुंदर थी और ये पहली बार था जब उस निर्दयी हत्यारिन का दिल डगमगा गया। उसने खुद को दोबारा संभालने की कोशिश की, दिमाग से सारे ख्याल निकालकर खुद को मिशन के लिए तैयार किया। उसने बंदूक को फिर से कसकर थामा और दोबारा टारगेट पर फोकस किया। लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, वही औरत फिर सामने आ गई। इस बार जब उसने जल्दी से शूट करने की कोशिश की तो सामने अचानक पर्दे खिंच गए। उसे समझ आ गया कि मिशन अब फेल हो चुका है। उसने बिना देर किए हथियार समेटे और वहां से निकलने का फैसला किया। जाते जाते उसने वहां मौजूद हर सबूत को मिटा दिया, यहाँ तक कि फेंके गए कचरे को भी उठा लिया। उसका हर एक मूवमेंट प्रोफेशनल और साफ सुथरा था। फिर वो बाइक पर बैठी और पुलिस के आने से पहले वहां से भाग निकली। रास्ते में उसने हर एक उपकरण को रास्ते में फेंक दिया और गश्त कर रही पुलिस की गाड़ियों से बचते हुए दूसरी दिशा में मुड़ गई। यहाँ तक कि उसने अपना हेलमेट भी नदी में फेंक दिया ताकि कोई भी सुराग न बचे। उसके बाद वो एक दुकान के पास बने वॉशरूम में गई, अपनी सारी वेशभूषा उतारी, चेहरा धोया, दाढ़ी साफ की, नए कपड़े पहने और अपने शरीर से सारी गंध को हटाने के लिए परफ्यूम तक छिड़का। जब सब कुछ पूरी तरह साफ हो गया, तब वो बाहर निकली और एक टैक्सी लेकर सीधा एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। एयरपोर्ट के गेट में घुसने से पहले उसने अपनी आखिरी बची बंदूक भी कूड़ेदान में फेंक दी। उसने सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से साफ किया था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक बेचैनी बनी रही। उसे डर था कि शायद पुलिस के खोजी कुत्ते उसकी गंध पकड़ ले। इसीलिए सिक्योरिटी चेक से पहले वो फिर से वॉशरूम गई और अपने पूरे शरीर को दोबारा साफ किया। इस बार वो चेकिंग में आसानी से पास हो गई और उसे बोर्डिंग पास मिल गया। फिर उसने अपने बॉस को फोन किया और मिशन के फेल होने की रिपोर्ट दी। दूसरी तरफ कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, क्योंकि पिछले 30 सालों में ये उसका पहला फेल मिशन था। कॉल खत्म होते ही उसने फोन निकाला और उसे तोड़कर डस्टबिन में फेंक दिया। फ्लाइट में बैठकर भी वो एकदम सतर्क रही। उसकी नजरें लगातार इधर उधर घूम रही थी और तभी उसकी नजर पड़ी एक आदमी पर जो उसे घूर रहा था। वो आदमी ताकतवर, शांत, लेकिन पूरी तरह सतर्क लग रहा था। जब फ्लाइट से नीचे उतरी, उसने कोशिश की कि वो भीड़ में मिल जाए, लेकिन वो आदमी उसका पीछा करता रहा। वो सीधे एग्जिट तक उसके पीछे आया। अब उसने ध्यान से उस आदमी को देखा। सूट में, चेहरा एकदम सख्त और उसकी चाल में प्रोफेशनलिज्म था। उसका हत्यारे वाला अनुभव साफ कह रहा था कि ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि कोई और हत्यारा है। वो समझ गई कि अब सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होगा, इसलिए उसने तुरंत अपने रास्ते को बदल दिया और अपने तय ठिकाने की जगह एक होटल में चली गई। होटल में घुसने से पहले उसने फौरन सुरक्षा की तैयारी शुरू कर दी। दरवाजे पर गिलास टांग दिया और जमीन पर उल्टी बाल्टी रख दी ताकि जरा सी भी हलचल से उसे आहट मिल जाए। लेकिन वो नहीं जानती थी कि असली खतरा अब उसके बहुत ही करीब पहुंच चुका था।